इस मॉड्यूल में हम लोग कवर करेंगे जो कि प्रेस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स के फंडामेंटल्स क्या होते हैं। जैसे हर डिसिप्लिन का या इवन विद इन एनालिटिक्स हमने देखा कि हर एक की कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि हमें मीट करना होती है ना, उनको आपने अंडरस्टैंड करना होता है। इसी तरह प्रेस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स के अंदर भी जो इसके फंडामेंटल्स है वो आपके लिए अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि ये जो क्या चीज़ें हैं, किस तरह से ये काम करती हैं, क्या स्किल सेट आपने डेवलप करना है, किस तरह से आपने उनको एनालाइज करना है। तो जैसे इंट्रोडक्शन में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि इसके जो मेन जो इंग्रेडिएंट्स है वो वही हैं जो किसी भी और एनालिटिकल स्किल्स के लिए या किसी प्रोजेक्ट के लिए, या आइदर यू आर इनटू ऑपरेशंस और यू आर इनटू प्लानिंग, और उन दोनों का जो आपने जितना काम किया होता है, फ़र्ज़ करें एक्सपीडीए में या आपने उसमें प्रिडिक्शंस में, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स में, वो सारा दैट प्रोवाइड बेसिस फॉर प्रेस्क्रिप्टिव एनालिसिस। तो इसमें जो ये जैसे मैंने कहा कि दिस इज़ हाइट और पीक ऑफ एनालिटिकल स्किल्स, और यही चीज़ें जो कि आपने अपनी इसके अंदर यूज़ करनी होती, तो आपके जो दे विल रिमेन द सेम, लेकिन जो कुछ टेक्निक्स है इसकी, स्पेशली जो एल्गोरिदम्स आप यूज़ करते हैं, जो आप फ़र्ज़ करें अगर डिसीजन ट्री सिस्टम की अगर आप एक एग्जांपल लें, तो बहुत सारी सिचुएशन में आप उसको मैनेज करते हैं स्टेप बाय स्टेप, और उसमें कुछ डिले भी आता है, या वो ये डिपेंड ये करता है कि डेटा किस तरह से आपने प्रिपेयर किया है और किस तरह से उसको एनालाइज या ट्रांसफॉर्म किया है, और किस तरह से आपने उसको विजुअलाइजेशन या डिसीजन मेकिंग के लिए प्रिपेयर किया है। तो इस सिचुएशन में ये इस तरह से काम करता है कि वो एवरीथिंग इज़ ऑटोमेटेड। इवन के जो आप रिपोर्ट्स देखते हैं एंड में, जो कि आपकी लास्ट जो एंड प्रोडक्ट है, उसको भी आप ऑटोमेटिकली प्रोवाइड करते हैं अपने यूज़र्स को, और उसके ऊपर कुछ कमेंट्स जो है वो साथ एडवाइस की शेप में वो भी आपको मिलते हैं। या आई मीन आप अगर है एज अ डेटा साइंटिस्ट, तो आपको वो प्रोवाइड करनी है वो सारी जो भी प्रोविजनिंग्स हैं, उसकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है एज ए डेटा साइंटिस्ट, वो आपने डिसीजन मेकर को प्रोवाइड करनी है। ऑल दिस विल बी पार्ट ऑफ अ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। इसमें मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं जो कि लोगों को आई मीन के उन्हें चाहिए होती हैं फॉर देयर प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग। क्योंकि अब इसको अंडरस्टैंड आप इस तरह से करेंगे, फ़र्ज़ करें आपने एक चीज़ की प्रिडिक्शन की, फोरकास्टिंग की, जस्ट एक एग्जांपल ऑफ सेल्स। अब उस सेल्स का जो टारगेट है आपका, सपोज यू आपने एक टारगेट सेट किया कि अगले साल में हमने फ़र्ज़ करें प्रोडक्ट ए के 500 पीसीज बेचने हैं। तो प्रोडक्ट ए के जो 500 पीसीज हैं वो बेचने में, या उसमें फ़र्ज़ करें आप सिर्फ रिस्क एंड एनालिसिस उसका करना चाहते हैं, तो दैट इज़ वन एस्पेक्ट ऑफ द ओवरऑल प्रिडिक्टिव मॉडल, या जिसके ऊपर जो सिस्टम है आपको क्या चीज़ें रिकमेंड कर सकता है। तो प्रिस्क्रिप्शन जो है इट इज़ ईजी कि आप इसको रिकमेंडेशन भी कह सकते हैं। जैसे कि वेबसाइट्स पे आप देखते हैं कि रिकमेंडेशन इंजन है। फ़र्ज़ करें कि आप अगर अपना ट्रैवल प्लान करते हैं, जो बड़ी ट्रैवल, या आप फ़र्ज़ या ऑनलाइन मेडिसिन आप परचेज़ करते हैं, या आप ग्रोसरी परचेज़ करते हैं, और ये तीनों चारों जो यूज़ केस जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ये सारे आई थिंक दे आर बीइंग यूज्ड एवरीवेयर, ऑलमोस्ट थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो उसमें फिर जैसे ही आप एक चीज़ परचेज़ करते हैं, तो फ़ौरन फ़र्ज़ करें आपने एक मे बी कोई विटामिन की टैबलेट्स जो कि ओवर द काउंटर जो है वो मिलती हैं। ये भी एक होता है कि कुछ मेडिसिन में स्पेशली आपको डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन देना ज़रूरी है, और कुछ में आपके लिए ये ज़रूरी नहीं है, और आप उसको ओवर द काउंटर जिसे कहते हैं वो आप उनको परचेज़ कर सकते हैं। तो वो फिर सिस्टम आपको, अगर आपने एक ऐसी मेडिसिन, अब मुख्तलिफ सिनेरियोज़ हो सकते हैं। एक है कि आपने फ़र्ज़ करें एक विटामिन ऑर्डर की, तो सिस्टम आपको फ़ौरन गाइड करेगा, सजेस्ट करेगा कि जी जो लोग ये वाली मेडिसिन ख़रीदते हैं वो साथ ये चीज़ें भी ख़रीदते हैं। ठीक है, तो वो अब उसने ये कैसे डिटरमिन कर लिया, अब उसके पीछे जो पूरा एक लॉजिक है, जितना डाटा है सिमिलर ट्रांजैक्शंस का वो कहीं पे स्टोर हो रहा है, उसके ऊपर कोई स्टैटिस्टिकल मॉडल लगे हुए हैं जो उस डाटा को स्टडी करते हैं, और उसकी बेस पे फिर जैसे ही आपको इंटरेक्शन मिलती है फ्रंट एंड से, वो उसको प्रोसेस आपके चलना शुरू हो जाते हैं। इसकी बेशुमार एग्जांपल्स है। हमने यूट्यूब की बात की, हमने नेटफ्लिक्स की केस स्टडी देखी, हमने ये अमेरिकन एक्सप्रेस में जो फाइनेंशियल फ्रॉड की जो
केस स्टडी, उसकी वॉलमार्ट की केस स्टडी। अब उन सारी केस स्टडीज़ को अगर आप इस पर्सपेक्टिव से देखें कि आपने प्रेडिक्शन तो कर ली, अब उस प्रेडिक्शन को या तो आपने यू हैव टू मेक श्योर कि ये जो प्रेडिक्शन है आपकी इट शुड हैपन प्रॉपरली एज प्लान्ड, या अगर वो कोई नेगेटिव एक्टिविटी है तो यू हैव टू स्टॉप इट। तो ये जो सारे काम है ये सिस्टम ऑटोमेटिकली करता है और कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि आपका इसमें सबसे पहले तो अगेन विल स्टार्ट विद द बिजनेस प्रॉब्लम। डाटा सोर्सेज हर चीज़ अपनी जगह पे है, वो जो पूरा प्रोसेस है डाटा रैंगलिंग का, वो जो डेटा पाइपलाइन का, वो सारा तो अपनी जगह पे है। लेकिन एज अ बिजनेस या बिजनेस प्रॉब्लम की जो डेफिनेशन है वो फिर जब आपने रिकमेंडेशन देनी है दैट बिकम्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो अब आप ये करेंगे कि फ़र्ज़ करें अगर आपने फ्रॉड को रोकना है तो आपकी सिचुएशन डिफरेंट है। उसमें आपने क्या, अब बिज़नेस जो बिज़नेस लॉजिक है दैट विल कम फ्रॉम द बिज़नेस कि जी आपने सपोज अगर इसमें एक्स लेवल ऑफ रिस्क है तो आपने वो ट्रांजैक्शन होने देनी है लेकिन हमें नोटिफाई कर देना है। अगर आप वो कोई वाई लेवल का रिस्क है तो आपने वो ट्रांजैक्शन ही स्टॉप कर देनी है, आपने वो कार्ड ब्लॉक कर देना है। देयर आर सो मैनी पॉसिबिलिटीज़। और ये सारी चीज़ें जो है ये जो अगेन अगर आप इसको देखें तो ये बिल्कुल ऐसी है जैसे एक रिकमेंडेशन इंजन काम करता है, क्योंकि ये सबसे आई वुड से कि हमारा मोस्ट फ्रीक्वेंट एक्सपीरियंस होता है जब भी हम वेब पे जाकर कोई भी सर्च करते हैं किसी किस्म की, या इवन आपका जो गूगल क्रोम वगैरह जो भी डिफरेंट ये आपके हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर है या बिंग है, ये सारे जो आपके इंजन है सर्च इंजन, ये सारे इन्हीं प्रिंसिपल्स पे काम करते हैं। लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करें में भी 10 15 20 साल पहले का जो गूगल था और आज का जो गूगल है दे आर वेरी वेरी डिफरेंट। बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी इनमें आ चुकी है और चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी हैं। अब ये जो इसमें लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, क्योंकि जो वो प्रोसेस तो मैंने आपको बताया कि दैट विल ऑलवेज रिमेन द सेम, इट विल डिपेंड ऑन द बिजनेस प्रॉब्लम, डाटा सोर्सेज, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन जो इसके मेन जो कंपोनेंट जो आपने अंडरस्टैंड किया अब उनकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन अप्लाई आपने कहाँ पे करना है, तो कुछ चीज़ें हैं जो कि जैसे सप्लाई चेन का, या आप इसको रिटेल से देख सकते हैं जो आपने वॉलमार्ट की केस स्टडी देखी, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ आप इनको उसको एस्पेक्ट से भी देख सकते हैं, रिस्क मैनेजमेंट को आप पेशेंट की लाइफ जो है उससे भी देख सकते हैं, आप रिस्क को फाइनेंशियल रिस्क की फॉर्म में भी देख सकते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग, क्योंकि जब आपने फोरकास्ट की फ़र्ज़ करें रिटेल के लिए तो उसके लिए आपको पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग की ज़रूरत है, वो भी आपने करनी है। तो ये आई मीन स्काई इज़ द लिमिट, देयर इज़ नो लिमिट कि आप इसको कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बिग डाटा के अंदर भी इसकी बेशुमार जो है एप्लीकेशंस हैं, इसमें टेक्स्ट का एनालिसिस भी आ जाता है, जो आपके नो सीक्वल डेटाबेसेस हैं वो भी आ जाते हैं। सो देयर मैनी मैनी जो है ना यूज़ केसेस एंड सिचुएशंस जहाँ पे आप वो ये अपना सारा जो नॉलेज है उसको यूज़ करते हुए यू कैन डेवलप डिसीजन सपोर्ट सिस्टम एंड रिकमेंडेशन इंजन। चैलेंजेस हर चीज़ के अपने हैं, हर इंडस्ट्री के और हर टेक्नोलॉजी के। वो फिर आपको अगेन फॉर एनी ऑफ योर प्रोजेक्ट्स मेक श्योर कि प्रोजेक्ट से पहले आप सारे चैलेंजेस को आइडेंटिफाई करें, अपनी रिस्क मैट्रिक्स प्रिपेयर करें, ताकि आपको ये पता हो कि जो भी काम आप करने जा रहे हैं दैट इज़ बेस्ड ऑन अवेलेबल इंफॉर्मेशन, और जो भी डोमेन नॉलेज है उसके ऊपर बेस करते हुए ही आप अपनी जो है जो रिकमेंडेशन इंजन डेवलप करेंगे या जो प्रेस्क्रिप्शन के लिए जो भी डिसीजन सपोर्ट सिस्टम आप डेवलप करते हैं, इट विल डिपेंड ऑन ऑल दोज थिंग्स।